बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, अब से कुछ देर पहले जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, इसके अलावा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री खुद मुरलीधर मोहोल और जो मंत्रालय के अन्य अधिकारी हैं, ये सभी लोग अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो अब ये खबर सामने आ गई है, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, अन्य मंत्री भी और अधिकारी भी वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान हादसे के बाद गृह मंत्री से बात की थी, नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की थी और उनको घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए थे। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि गृह मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, ये सभी लोग अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां जो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उसको लेकर पल पल का फीडबैक लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, वो इस वक्त सिविल अस्पताल में ही मौजूद थे अब से कुछ देर पहले तक। वहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे थे और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं उन लोगों की जिन्हें डर सता रहा है अपनों का, जिनके अपने इस विमान में निकले थे सफर करने के लिए, अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए, और अब अपनों के बारे में उन्हें कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। और ऐसे में ये परेशान हाल, रोते बिलखते कुछ परिजन नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहाँ पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक ये गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है जब यहाँ पर जो पूरी दुर्घटना हुई उसमें जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ कुशांक सोनी, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। तो ये डॉक्टर्स हॉस्टल और डॉक्टर्स हॉस्टल का भी वो डाइनिंग एरिया मेस जहां पर बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, जब विमान का एक हिस्सा जो है वो डॉक्टर के हॉस्टल की इस बिल्डिंग से आकर टकराया, जिसके बाद ये इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई। वहीं से हमारे सहयोगी कुशांक की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अच्छा, हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन गिरीश शर्मा भी मौजूद हैं। जरा कैप्टन गिरीश शर्मा से समझते हैं, सर आप भी ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, इतना अनुभव है आपका, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? ये सीधे सीधे इंजन फेलियर का मामला नजर आ रहा है शुरुआती नजर में? इंजन फेलियर का मामला हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि क्या जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले रनवे का इंस्पेक्शन किया गया था या नहीं किया गया था, और उसके बाद रिपोर्ट मिली थी, क्या रिपोर्ट मिली थी, सारी चीज़ें जो है एटीसी के अंदर की अपनी रिकॉर्डिंग अलग मिलती हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग में क्या आया। जहाज़ टेक ऑफ हुआ है, 600 फीट तक चढ़ा है, 170 नॉट से ऊपर तक की स्पीड उसने ली है, और उसके बाद जो सडनली उसका इंजन बंद हुआ है। या साफ नजर आ रहा है कि इंजन बंद हुआ है, इसी वजह से वो विमान जो है वो कोई डोल वोल नहीं रहा है, बल्कि सीधे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ बिल्कुल जी। या फिर उसके अंदर बर्ड हिट हुआ है या कुछ हुआ है, जिसके कारण जो है, जिसको आप एक और टर्म एविएशन में हम लोग यूज करते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। जैसे कोई बाहरी कोई चीज अंदर इंजन में सक कर ली गई हो, या हो सकता है पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी चीज आ सकती है। जो एविएशन एक्सपर्ट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पैनल में, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि शुरुआती नजर में ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो सीधे सीधे इंजन जो है उसमें खराबी का है, और वो इंजन में खराबी जो है वो अलग अलग वजहों से आ सकती है। फैजान मिर्जा साहब थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि साहब इंजन में दिक्कत जो है वो बर्ड हिट की वजह से आ सकती है, इंजन में दिक्कत जो है वो रनवे पर किसी तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसको इंजन ने सक कर लिया इस वजह से आ सकती है, और साथ ही वो कह रहे थे या फिर ये हो सकता है कि जो फ्यूल सिस्टम है उसे जितना फ्यूल इंजन तक देना था उतना ईंधन वो इंजन को नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जिस वक्त विमान टेक ऑफ हो रहा होता है, मतलब जिस वक्त विमान को उड़ान भरनी होती है, उस वक्त विमान को सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत देने का काम जो है वो इंजन को करना होता है। और ऐसे में अगर इंजन ही उस वक्त साथ छोड़ दे तो फिर हादसा इसी तरीके से होता है। कैप्टन गिरीश जी हाँ, चांस बिल्कुल इस तरह के चांसेस बनते हैं, और
इंजन फ्यूल लाइंस आपकी जो है मेन है। अगर आपका जैसे इंजन आइडल पे चल रहा है तो उस वक्त मोस्टली जो आइडल के हिसाब से फ्यूल फ्लो चाहिए वो फ्यूल चल रहा होगा। जिस तरह आपको इंजन आपको टेक ऑफ पे चाहिए मैक्सिमम थ्रस्ट के साथ, आपका जो है वो उसी साइड चलेगा। थ्रस्ट आपके नोजल्स जो हैं उसके मैक्सिमम नोजल्स खोलेंगे और उसके हिसाब से फ्यूल देंगे। या तो ये फ्यूल के अंदर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या फ्यूल का सैंपल लिया गया था या नहीं लिया गया था। उस फ्यूल सैंपल का अगर कोई उनके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं अब अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगी कि हमारे साथ जो और मेहमान है जरा उनके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिए, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अपने आप में यह हादसा जिस तरीके से हुआ है इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। देखिए किस तरीके से यह हादसा होता है, दोपहर का वक्त है और अहमदाबाद से ये विमान जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। इंटरनेशनल ये फ्लाइट है, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए विमान उड़ान भरता है और ये विमान बोइंग ड्रीमलाइनर है 787, जो एक बड़ा विमान है जिसमें 300 यात्रियों को बिठाने की क्षमता होती है। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 तो यात्री हैं और 12 जो हैं वो क्रू के सदस्य, जिनमें से 2 पायलट और को पायलट। पायलट इस विमान के सुमित सब्बरवाल थे, को पायलट उनके साथ क्लाइव थे और जो 230 यात्री शामिल थे उन 230 यात्रियों में से 169 हिंदुस्तानी नागरिक, 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, 7 जो हैं वो पुर्तगाली बताए जा रहे हैं और एक कैनेडियाई नागरिक भी इस विमान में सवार था। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि यह विमान जो है वो न सिर्फ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बल्कि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसी वजह से जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है और उनको लेकर जो आशंका है, इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो हादसा है वो इतना भीषण रहा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।